हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे bpsconline.bihar.gov.in पे चले आना है, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको, अगर इससे पहले बीपीएससी का कोई भी फॉर्म आप फिल किए हैं तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, आप उसको डालिएगा और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार इस साइट पे आए हैं या पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरीके से ये पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्लोज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो पेज है उसको फिल करने का समय आ गया है। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा और गेट ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ डालकर वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और गेट ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जब आप नंबर डालिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नंबर डालें जो आपके आधार से लिंक हो, तो इस बात का ध्यान देते हुए थोड़ा डालना है। इसके बाद आप अपना एक पासवर्ड बनाइएगा और अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। यहाँ जो पासवर्ड डालिएगा वही पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद आपके जो 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है वो आपको कैंडिडेट नेम में डालना है और अपने नाम को फिर से इसमें डालना है, ताकि कोई गलती आपसे ना हो सके दोबारा डालते समय, जब ये आपका वेरीफाई होते रहेगा। इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम डालिएगा, जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है वैसे ही। फिर अपने पिताजी के नाम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर से यहाँ डालेंगे। इसके बाद अपने माताजी का नाम डालिएगा और फिर अपने माताजी का नाम यहाँ पे डालकर कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ में डालिएगा, डेट, मंथ, फिर ईयर। इसके बाद यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, या आप इस कैलेंडर से भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आप लिंग सेलेक्ट कीजिएगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। इसके बाद आप अपने लिंग को वेरीफाई कीजिएगा। इसके बाद आप अपना जो है एक पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइवर लाइसेंस है, तो जो भी आप देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आधार नंबर देते हैं तो आधार नंबर यहाँ डालिएगा और आधार नंबर फिर से यहाँ पे डालकर उसको वेरीफाई कीजिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पूछता है कि डिड यू कंप्लीट योर 10th। अगर आप 10th कंप्लीट कर चुके हैं और किस ईयर में कंप्लीट किए हुए उसकी जानकारी आपको यहाँ से चूज करनी है। इसके बाद आपका जो है बोर्ड का नाम वो क्या है, तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे जो भी आपका बोर्ड है, बीएससीबी, आईबी, सीबीएसई, आईएससी, तो जो भी है आप उसका चयन करेंगे। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपसे 12 डिप्लोमा, आईटी, उसका जो ईयर है वो आपसे पूछता है, तो जो भी आपका ईयर रहा है उसका चयन करेंगे। इसके बाद आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको इसमें डालना है। इसके बाद आपसे एक स्पॉट पर्सन का नाम पूछता है, जो आपको पसंद हो उसका नाम डालकर आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करके रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपसे पूछता है कि आर यू श्योर टू वांट टू रीडायरेक्ट टू योर डिजी लॉकर, तो आपको सिंपली यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पिन डालना है और साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सारी जानकारी दिख जाएगी, सिंपली आपको अलाउ वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा देर वेट करेंगे। अब इस तरीके से आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा फिर से आपके होम पेज पे। अब आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूज़र नेम जो भी आपने बनाया है
वो डालेंगे और पासवर्ड डालकर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इस कैप्चा को फिल करना है, कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास इस तरीके का एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ये जो फॉर्म है आपको टोटल, प्रोफाइल, फिर न्यू एप्लीकेशन, माई अकाउंट, इस तरीके से ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो है स्टेप बाय स्टेप हम इस सारे फॉर्म को फिल करेंगे। तब होम से आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपके द्वारा जो भी जानकारी आपने फिल की हुई थी वो सभी जानकारी आपको दिख जाएगी। ये जो स्टेप है टोटल 6 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, फिर एड्रेस, फिर अदर इंफॉर्मेशन, फिर क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस पूछेगा, फिर अपने फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ऊपर आपकी सभी जानकारी दिख जाएगी। अब नीचे कुछ पॉइंट्स पूछते हैं, उसकी जानकारी आपको डालनी है। सबसे पहला आपका 12 नंबर में पूछता है कि आप जो है भारत के नागरिक हैं, अगर हैं तो यस करेंगे। उससे पहले आपसे कुछ पॉइंट्स पूछता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है आपका हिंदी में नाम लिखना है, तो जैसे ही आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे स्पेस दबाएंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद आपका जो जेंडर है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि वैवाहिक स्थिति, तो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपको डबल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड। इसके बाद जो है आपके बॉडी पे किसी भी तरह का कोई मार्क्स है तो उसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद आपसे पूछता है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? अगर बदला है तो यस करेंगे, नहीं बदला है तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप भारत के निवासी हैं, तो यस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि इज योर फादर इज परमानेंट स्टेट ऑफ बिहार, आपके जो पिता हैं वो मूल निवासी बिहार के हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपके पिता बिहार राज्य के स्थिति के मूल निवासी हैं, तो सिंपली आपको इस पे भी यस कर देना है। इसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो निवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, जब आप निवास प्रमाण पत्र देखिएगा तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ डालेंगे और कितने तारीख को वो जनरेट किया गया हुआ था, इशू किया गया हुआ था, उस डेट को इस कैलेंडर से सिलेक्ट करके आप डालेंगे। अब आपसे पूछता है कि क्या आप किसी आरक्षित कोटे से आते हैं, जैसे में EWS, SC, ST, EBC, BC, तो अगर इस कोटे से आते हैं तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर उसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी। जानकारी में जैसे कि किस कोटे से आते हैं, जैसे EWS से आते हैं, SC, ST, किस चीज़ से आते हैं, तो उसकी जानकारी आपको डालनी है। उसके बाद आप अपने जो कोटा है उसको वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा। इसके बाद जो जाति का नाम है, तो किस जाति से आते हैं वो जाति आपको सिलेक्ट करनी है, अगर EWS सेलेक्ट करते हैं तो। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट नंबर और उसका जो इशू डेट है वो डालना है। इसी तरीके से मान लीजिए आप SC सेलेक्ट करते हैं तो उसकी फिर जानकारी आपको देनी है कि SC में आप किस कास्ट से आते हैं, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट क्या है, उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कहाँ से किया गया था, CORO से या SDM, DM से किया गया हुआ था, वो आपको टिक करना है। इसके बाद आपसे पूछता है 1.20 में कि विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता ये सब में आते हैं, तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे हाइट के बारे में पूछता है, अगर आपको जानकारी है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप दिव्यांग हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आपके से पूछता है NCC जो कैडेट विवरण है, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे।
सभी जानकारियों को डालने के बाद सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल जानकारी डालने के बाद अब आपसे जो है आपके एड्रेस का इंफॉर्मेशन पूछता है, तो आप अपने एड्रेस का जो इंफॉर्मेशन है वो दीजिएगा। जो भी आपका एड्रेस है उसकी जानकारी आपको देनी है। यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसके बाद किस स्टेट से आते हैं। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। इसके बाद आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड क्या है। अगर मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको जो है सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अदर इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपसे कुछ अदर इंफॉर्मेशन पूछता है, जैसे में क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजना लंबित है, तो आपको यस या नो में इसकी जानकारी देनी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है क्या वार्ड काउंसलिंग या मेडिकल काउंसलिंग या अन्य व्यावसायिक के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, तो आपको सिंपली आपका इसका आंसर यस या नो में अपने अकॉर्डिंग आपको दे देनी है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपसे पूछता है कि पुरस्कार या जो छात्रवृत्ति है इसके बारे में जो है आपको कभी कुछ मिला है तो उसकी जानकारी आप 100 वर्ड में दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली छोड़ देंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी जो क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपको जो है 10th की जानकारी आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो 10th है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या रहा है आपका 10th में, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं खुड़ा है, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद आप किस राज्य से किए हैं तो आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद किस बोर्ड से आप किए हुए हैं उस बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो ये 10th है वो पास है, क्वालिफाइड है या अपीयर्ड है, तो जो भी है उसकी आपको जानकारी यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपसे जो है जो पासिंग ईयर है वो डेट क्या है वो आपको अपने मार्कशीट पे देख लेना है। जो भी डेट होगा उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली कैलेंडर पे जाएंगे और यहाँ से अपने डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो है इसके अतिरिक्त आप कितने अटेम्प्ट में किए हुए हैं तो वो आपको जानकारी देनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला हुआ है, सेकेंड अटेम्प्ट में निकला हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ पे उसकी जानकारी दे देनी है। इसके बाद जो है आपका जो है टोटल नंबर कितना आया हुआ है वो आपको डालना है। टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, जैसे मान लीजिए कि आपका 400 आया तो यहाँ लिखेंगे 400। कितने का एग्जाम था, जैसे 500 का एग्जाम था वो लिखेंगे, पर फिर जितना परसेंटेज आया वो परसेंटेज निकाल कर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद जो है शैक्षणिक महीनों की संख्या कितनी थी वो आपको जानकारी यहाँ पे डालनी है। इसके बाद जो है आप फर्स्ट डिवीजन है, पास है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड है, उसका आपको चयन करना है। इसके बाद मोड क्या है, तो मोड आपको डिस्टेंस था या रेगुलर था वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है ये दोनों बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहेगा। इसके बाद आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा, मार्कशीट पे होगा वहां से, और पासिंग ईयर जो है आप किस ईयर में पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको डालकर ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा फिर 12 का आएगा, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का आएगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी फिल करेंगे। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर देंगे। अब आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है कि आपके पास कोई अनुभव है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका सेव हो जाता है। इसके बाद फोटो और आप सिग्नेचर पे आएंगे तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते समय कुछ बातों का ध्यान देंगे। वो बात क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लाइव फोटो है, तो लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपके बैकग्राउंड में एकदम क्लीन होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड के पीछे मिरर या कोई चेयर ये सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करते समय जो इसका साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए। और पिक्सल की बात करें तो जो चौड़ाई है वो 250 px से 320 px के बीच में होना चाहिए।
हाइट 150 से 220 के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से जो आपका हिंदी में सिग्नेचर है तो हिंदी में सिग्नेचर भी 20 के 20 से कम होना चाहिए, तो उसकी भी सेम जानकारी आपको दिया गया। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में साइन अपलोड करना है और लाइव फोटो यहाँ से आपको कैप्चर करके अपलोड करना है। इसके बाद आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।